तो बावलो, क्या हाल है? व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 का फ्यूचर में हमें क्या स्टोरी मिल सकती है, चलो बात कर लेते हैं। क्योंकि एपिसोड 5 के लिए हमें एक स्नीक पीक मिल चुका है और 5th एपिसोड का प्रोमो भी मिल चुका है। तो इस प्रोमो और स्नीक पीक इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लगाते हैं थ्योरी फॉर द फ्यूचर स्टोरी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यस, एपिसोड 4 काफी मार्वलस रह चुका है, जहां ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। तो एपिसोड 4 के कुछ मेजर पॉइंट के साथ फ्यूचर के लिए थ्योरी सेट करते जाएंगे हम आगे भी। प्रोमो में हमें साफ देखने को मिल रहा है, जहां मोइरेन का स्टेटमेंट आता है कि रैंडल थॉर को अगर तुम लोग सही साथ नहीं दोगे तो हम द फाइनल वॉर में हार जाएंगे। और मोइरेन ये बात व्हाइट टावर की आइस से बोल रही है, खासकर सुइसेन से, क्योंकि स्नीक पीक में भी मोइरेन यही बात सुइसेन से बोल रही है, जो उसकी ही फ्यूचर विजन का एक पार्ट है, जो उसने एपिसोड 4 के एंडिंग में देखा था, जहां वो एक झोपड़ी में थी। बट ये पार्ट एक्सपेंडेड वर्जन में है। अब ये ड्रीम वॉकर के रूप में है, या फिर मोइरेन या फिर सुइसेन, किसी दोनों को एक को ये ड्रीम आ रहा है, या ये हो सकता है कि मोइरेन उसके ड्रीम में वॉक करते हुए पहुंची है एंड देन वहां पर ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है ताकि रैंडल थॉर का व्हाइट टावर साथ दे पाए। क्योंकि रैंडल थॉर रियूनियन में कार्यकारण की कसौटी पर खरा उतर चुका है और इस बीच मोइरेन ने ढेर सारे फ्यूचर्स को देखा है। कभी वो रैंडल थॉर को प्रोटेक्ट कर रही है, कभी वो रैंडल थॉर को मार रही है, कभी लैंडफियर से भाग रही है। मोइरेन समझ चुकी है कि फॉरसेकन रैंड को अपनी तरफ लेने में किसी भी हद तक जाएंगे और सबसे बड़ा खतरा है लैंडफियर का, क्योंकि उसके फ्यूचर विजन में लैंडफियर ही ज्यादा आई थी। बात अगर रियलिटी की देखा जाए तो स्टोरी में एक मोइरेन ही है जो ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढती है और उसे प्रोटेक्ट करने का पूरा जिम्मा ले रही है। तो अगर लैंडफियर को रैंड को छीनना है तो उसे अपने रास्ते से मोइरेन को हटाना पड़ेगा। दैट्स वाई कि मोइरेन को लैंडफियर का वो फाइनल विजन बार बार आ रहा था। यस, फॉरसेकन की लिस्ट में लैंडफियर काफी पावरफुल फॉरसेकन है, बट मोइरेन के लिए एक्चुअल थ्रेट लैंडफियर ही है। जो चीज मोइरेन को नहीं मालूम है वो ये है कि रैंड के पीछे एक्चुअली सारे फॉरसेकन लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पावरफुल मुझे लगता है राविन है, जो क्वीन मॉर्गेस के साथ बहरूपिया बनाकर बहरूपिया के रूप में रह रहा है, लॉर्ड गैब्रियल के रूप में। एंड उनकी मीटिंग भी हुई थी, जहां हमें पता चला था कि 6 फॉरसेकन जिन्हें हम जानते हैं आजाद घूम रहे हैं, उनका नाम भी मेंशन किया था और सभी को रैंडल थॉर चाहिए। तो मोइरेन, जिसे लग रहा है कि लैंडफियर रैंड के लिए थ्रेट है, नो, लैंडफियर का कुछ और माजरा है यार। मोस्ट प्रोबेबली लैंडफियर या तो रैंड को बचाने का काम कर रही है बाकी फॉरसेकन से, क्योंकि रैंडल थॉर उनके लिए वाकई में एक थ्रेट है, बाकी के फॉरसेकन्स के लिए, इवन लैंडफियर के लिए भी। एंड अगर वो रैंड को नहीं मारेंगे तो उन्हें रैंड मार देगा, यानी फॉरसेकन्स को। एंड पिछले एपिसोड में रैंड का पास्ट विजन में हमने देखा था, जहां लैंडफियर डार्क वन के अंडर में जाने से पहले एक आइस सेडाई ही थी और एक तरफा मोहब्बत अपने रैंड भाई से करती थी। और वो रैंड का सबसे शुरुआत का विजन था, जहां रैंड की कहानी शुरू हुई थी लगभग 3000 साल पहले से भी। तो मोस्ट प्रोबेबली मेकर हमें एक मोमेंट पर ऐसा आगे जाकर दिखा सकते हैं, जैसा हमें सीजन 2 के एंडिंग में देखने को मिला था। लैंडफियर और मोइरेन एक साथ मिल चुकी थी, जो हमने देखा था रैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मे बी इन फ्यूचर एपिसोड 5th में तो नहीं, आगे इन फ्यूचर हमें फिर लैंडफियर और मोइरेन एक साथ देखने को मिल सकती हैं, छोटे से टाइम के लिए या फिर लंबे समय के लिए, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाएगी फॉर द फाइनल वॉर, फॉर द फाइनल वन वॉर। बाकी हमें प्रोमो में देखा कि लैंडफियर इग्वेन को मारने की पूरी कोशिश कर रही है और लैंडफियर का ये वाला पार्ट ड्रीम वॉकिंग विजन का हो सकता है और इग्वेन का भी ये ड्रीम वॉकिंग विजन हो सकता है, जो बैर उसे ड्रीम वॉकिंग की टेक्निक भी सिखा रही है। लैंडफियर के लिए एक्चुअल थ्रेट इग्वेन ही है और ये मारने वाली रंजिश समझ में आती है, क्योंकि रैंड पसंद करता है इग्वेन को और लैंडफियर ऐसा नहीं चाहती है, वो जेलस है क्योंकि लैंडफियर रैंड को पसंद करती है। पर डेफिनेटली आगे जाकर हमें इग्वेन और भी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा तो सीजन 2 की एंडिंग पर हमें इग्वेन एक स्टूडेंट रहने के बाद भी इसामाएल को टक्कर देते नजर आई थी। इसामाएल द मोस्ट पावरफुल फॉरसेकन, लैंडफियर से भी ज्यादा पावरफुल फॉरसेकन, उसे बहुत हद तक रोकने की कोशिश करी थी, बहुत हद तक लड़ी थी। तो अब तो उसके पास बैर और मिलेन है, जो उसे वाइस वन के साथ काफी पावरफुल बनाने वाले हैं। दूसरा, इलाइडा सेडाई की पॉलिटिक्स व्हाइट टावर में अलग चल रही है, जो सीधा साफ रैंड को व्हाइट टावर में कैद करना चाहती है और मे भी व्हाइट टावर में एक बार फिर से फूट डालते हमें नेक्स्ट एपिसोड यानी 5th एपिसोड में देखने को मिल सकता है ये मंजर, जहां थ्रेट ये भी आ रहा है कि सुइसेन को एमरलिन पद से हटा दिया जाएगा, मे बी, क्योंकि इलाइडा के इरादे बहुत ही मजबूत और बुलंद लग रहे हैं, जो खतरे की घंटी सुइसेन पर नजर आ रही है। बाकी देखते हैं एपिसोड 5 में रैंडल थॉर उर्फ काराकान पर हमला पहले कौन करता है, कौन उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लैंडफियर, लिएंड्रिन, व्हाइट टावर या फिर राविन एंड मोगेडियन। एंड देखेंगे
आइल गार्ड काराकान को प्रोटेक्ट करने में कितने सफल रहते हैं, क्योंकि वहां पर साइडो का जो पंगा है, साइडो क्लैन एंड बाकी के आइल क्लैन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से रैंडल थॉर को अपना कारण बनाने वाले हैं, क्योंकि वो उसे वेस्टलैंड का बंदा समझते हैं, और वेस्टलैंड या वेटलैंड कुछ ऐसा ही है, तो वो इतनी इजीली उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं कि पूरी आइल आर्मी अपने रैंड भाई के पास आ गई है या नहीं। दूसरा, कैलेंडोर की अब क्या जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी अपने रैंडल थॉर को, वो भी देखेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि काराकान बनने के बाद क्या रैंड के पास अब और भी ज़्यादा पावर्स आ चुकी हैं। तो ढेर सारे सवाल हैं जिनके कुछ सवालों का जवाब तो हमें कल 5th एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में हम काराकान के टॉपिक पर भी बात करेंगे, ऑल 13 फॉरसेकन के बारे में भी बात करेंगे, एंड लैंडफेयर एंड रैंड का क्या एंगल हो सकता है इन फ्यूचर। थोड़ा बुक की भी मदद लेंगे उसे डिकोड करने के लिए। तो बहुत कुछ है, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।